A very good morning to all of you. As yesterday's class, we have completed our exercise 11.2, which is about the types of triangle, right? So now, and in today's class, we will study about the quadrilaterals. See, some information about the quadrilaterals I already given with this exercise at the last. Now, today we are going to start it. So, for today's our topic is quadrilaterals. Right? As like the triangle, it is also a closed shape. It is a closed figure, right? Quadrilateral क्या बच्चे? It is like a closed figure, and it is made with 4 points. It is made with 4 line segments. कैसे बनती है ये? With the help of 4 line segments, right? और quadrilateral क्या है बेटा आपकी? It is a closed figure. So जैसे हमने ट्रायंगल की डेफिनेशन की थी, सेम वैसे ही करते हैं. A 4 side, कितनी साइड्स? 4 लाइन सेगमेंट्स हैं. देखो हमारे पास, हम ट्रायंगल के साथ कंपेयर करके चलते हैं. आई होप आपको ट्रायंगल वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया है. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ट्रायंगल के कंसेप्ट में और उसकी टाइप्स में, मीन्स 11.1 और 11.2, सो यू कैन आस्क मी नाउ अबाउट द ट्रायंगल. ये कितने साइड्स, कितने लाइन सेगमेंट से मिलके बना है बेटा? 3 से, राइट? और ये भी कैसी फिगर है? क्लोज्ड. सो हमने ट्रायंगल की डेफिनेशन कैसे बनाई थी? A closed figure with 3 line segments is called triangle. So same आपकी quadrilateral की होगी, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें. सिंपल, a 4 side closed figure, closed shape is called a quadrilateral, राइट? कोई भी शेप आपकी जो 4 साइड्स हो जिस शेप की, इसके अंदर आपका स्क्वायर भी आता है, रोम्बस भी आता है, राइट? रेक्टेंगल भी आता है, ट्रेपीजियम भी आता है. बहुत सारी शेप्स आती हैं जो आपकी 4 साइड्स या 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती हैं. उन शेप्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में. नाउ क्वाड्रिलेटरल, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रिलेटरल? इट इज जस्ट अ 4 साइड क्लोज्ड शेप, राइट? ये कैसी है आपकी? ऐसी शेप है जो क्लोज्ड है, मीन्स बंद है, और 4 साइड से मिलकर बनी है, 4 लाइन सेगमेंट से. लाइन सेगमेंट का मतलब सबको पता है, जिनका क्या होते हैं? बोथ द साइड्स एंड पॉइंट्स होते हैं, राइट? सेम ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसकी जो क्वालिटीज है बेटा, दैट आर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर है क्या? इट हैज फर्स्ट, देखो फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर हो गया, 4 लाइन सेगमेंट्स हैं. अगर 4 लाइन सेगमेंट्स हैं तो कितनी साइड्स होंगी? 4 साइड्स. और जैसे 4 साइड्स हैं तो कॉर्नर और यू कैन से वर्टिसेस, वो भी कितने होंगे? 4, राइट? अब जैसे 4 वर्टिसेस हैं, जैसे 4 वर्टिसेस हैं वैसे ही, जैसे 4 वर्टिसेस हैं तो एंगल्स भी कितने होंगे? 4 एंगल्स, राइट? देखो जैसे ट्रायंगल में 3 साइड्स थी, 3 वर्टिसेस थे और 3 एंगल्स थे.
यहाँ पे एक पॉइंट ऐड होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं डायगोनल्स. व्हाट वी कॉल डायगोनल्स. नाउ डायगोनल्स क्या होते हैं? जैसे ये आपकी एक शेप है, 4 साइड्स A B C D. जो लाइन आप इन अपोजिट साइड्स को मीट, इन अपोजिट पॉइंट्स को मीट करती है, A to C एंड D to B, इनको हम बोलते हैं डायगोनल्स. क्या बोलते हैं इनको हम? डायगोनल्स. तो मैंने यहाँ कितने डायगोनल्स ड्रॉ करे? 1 2. सो द मेन इज 2 डायगोनल्स. क्लियर द कंसेप्ट? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? A 4-side closed shape is called a quadrilateral. Quadrilateral की what that has? It has 4 sides, 4 vertices, 4 angles and 2 diagonals. Right? Now, see with the shape also, let me clear to you. 4 sides, 1 2 1 2 3 4. राइट. 4 वर्टिसेस. वर्टिसेस बोलते बेटा कॉर्नर्स को. 1 2 3 4. 4 एंगल्स. 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल एंड 4 एंगल्स. राइट. एंड 2 डायगोनल्स. ये डायगोनल्स जो अपोजिट पॉइंट्स को, अपोजिट वर्टिसेस को मीट करवाते हैं, दैट आर द डायगोनल्स. राइट. क्लियर. और एंगल्स जो होते हैं वो इसमें कैसे होते हैं? इंटीरियर एंगल्स. अ लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग अ पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिसेस. लाइन जो है आपकी, जो लाइन सेगमेंट है वो अपोजिट वर्टिसेस को मीट करवाता है, दैट इज डायगोनल्स. Now the main point of this is sum of the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री. ट्राइंगल में क्या था? 180 डिग्री. बट क्वाड्रिलेटरल में जो होता है बेटा, चारों एंगल्स का जो सम है, ऑल 4 एंगल्स, इन 4 एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल है? 360 के. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री. राइट. आई होप अबाउट द क्वाड्रिलेटरल it is clear to everyone. One more point, that is interior and exterior of a quadrilateral and on the quadrilateral. So देखो बेटा, जो पॉइंट्स आपके इनसाइड क्वाड्रिलेटरल रीजन के होंगे वो क्या होंगे? इंटीरियर. एंड दोज आर आउटसाइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल रीजन, वो क्या होंगे? एक्सटीरियर. राइट. जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर होंगे वो होंगे इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंड जो आउटसाइड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ये इंटीरियर और एक्सटीरियर तो आपको प्रॉपरली लर्न हो जाने चाहिए कि इंटीरियर बोलते ही आप जस्ट 1 मिनट में आंसर करो कि मैम जो पॉइंट रीजन के अंदर होंगे, चाहे वो रीजन आपका क्वाड्रिलेटरल का हो या ट्रायंगल का हो. राइट. क्योंकि हमने ट्रायंगल वाले टॉपिक में भी किए हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट, और क्वाड्रिलेटरल वाले टॉपिक में भी हैं आपकी इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट. राइट. एंड ऑन द क्वाड्रिलेटरल मीन्स दिस, जो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर हो. सेकेंड थिंग, इंटीरियर एक्सटीरियर में क्या है बेटा? अ क्वाड्रिलेटरल हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स. इनफाइनाइट मीन्स अनकाउंटेबल. कितने ही पॉइंट्स हो सकते हैं इंटीरियर में, और सेम होता है एक्सटीरियर में. राइट. अगर आपसे कोई पूछे कि इंटीरियर में हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, सो यू विल जस्ट से इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स. राइट. इनफाइनाइट मीन्स अनकाउंटेबल. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज
in our exercise, first of all the fill-ups are there. First question, a quadrilateral has exercise 11.3. फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़, देखो अभी हमने ये पॉइंट किए हैं कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या क्या होता है. अ क्वाड्रिलेटरल हैज़, फर्स्ट है आपका डैश नंबर ऑफ वर्टिसेस. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्टिसेस? 4. Right, 4 number of vertices. Now B part, dash number of sides. How many sides? 4 sides. C part, dash number of angles. How many number of angles? 4 number of angles. D part, dash number of diagonals. So, how many diagonals are there in the quadrilateral? 2 diagonals. Clear? Now, after D, E part is dash number of the points in the exterior. So, how many points are there? Infinite. Means so many. Now, F, डैश नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटीरियर. तो इंटीरियर में भी क्या होते हैं? इनफाइनाइट. इंटीरियर में भी क्या होते हैं बेटा? इनफाइनाइट. और एक्सटीरियर में भी कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट. क्लियर? क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं? 4 वर्टिसेस, 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 2 डायगोनल्स, infinite number of points in the exterior and infinite number of points in the interior. Right? Clear this first question? Now come to second. For the quadrilateral ABCD, write the name of. अभी क्या है, आपको नेम लिखने हैं कि कौन सी साइड है, कौन से एंगल हैं, all these things. So, सेकेंड क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल क्या है बेटा? ABCD. कोई भी 4 साइड्स की शेप बना सकते हो आप. BCD. इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल वर्टिसेस. राइट? सो ABCD, ABCD. These are the vertices. A, B, C, D are called vertices. Right? Now, B point आता है all sides. So sides क्या हैं? AB, BC, CD and DA. ऐसी ही साइड्स थी हमारी, हमने ट्रायंगल चैप्टर में भी किया है कि आप कैसे साइड्स करोगे. AB, BC, CD and DA are sides. Right? Now C part, all angles. So all angles, how many angles are there? 4. Angle A, angle B, angle C and angle D. Right? These are the angle of this quadrilateral. Now D part, both diagonals. So these are opposite points. AC, diagonals are AC and BD और DB, that is your choice. आप दोनों ही टाइप से लिख सकते हैं. So diagonals are AC and BD.
Clear question number 2? Now question number 3 is draw a quadrilateral ABCD. So again आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल ही ड्रॉ करना है, राइट? उसी बेसिस पे हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे. सो थर्ड क्वेश्चन में भी हम फर्स्टली क्या करेंगे बेटा, क्वाड्रिलेटरल ही ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD. ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD. अब इन्होंने सेकंड लाइन में क्या बोला है, ऑल्सो ड्रॉ डायगोनल AC. यहाँ पे हमें क्या करना है, एक डायगोनल ड्रॉ करना है. सो नेम द फिगर इन विच द क्वाड्रिलेटरल इज divided. So as you can see, this is divided into two parts. The quadrilateral divided into two triangles. Triangle ABC and triangle ADC, राइट? उसके बाद क्वेश्चन है हाउ मेनी सच फिगर्स आर फॉर्म्ड. सो अगर हम सेकेंड ट्रायंगल भी ज्वाइन करते हैं बेटा, हाउ मेनी फिगर्स आर फॉर्म्ड, 1 2 3 4, राइट? So how many such figures are formed? So how we will write, in a quadrilateral, 4 figures formed. 4 figures formed, right? हमारा क्वेश्चन भी यही था कि फर्स्टली तो आप अगर एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स में. उसके बाद उन्होंने पूछा है कि ऐसे ही हाउ मेनी सच फिगर्स आर फॉर्म्ड. तो डायगोनल्स तो बेटा हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल में 2 ही होते हैं, और वो 2 डायगोनल्स जो हैं वो क्वाड्रिलेटरल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट? हाउ मेनी पार्ट्स, 4 पार्ट. Clear this question number 3 to everyone. Now come to the question number 4. So as you can see, there is already a figure given. So firstly हम वो figure draw करेंगे. After that we will give the answer. This type P Q R S, A B C D E F. These are the points. इन पॉइंट्स में बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो है, इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द पॉइंट्स. फर्स्ट वन ऑन PQRS. तो देखो ये PQRS जो है ये क्वाड्रिलेटरल का नाम है. ऑन PQRS मीन्स इसके ऊपर जो पॉइंट है वो कौन कौन से, C एंड D. 2 ही पॉइंट्स हैं क्वाड्रिलेटरल के ऊपर. B पार्ट इन द इंटीरियर ऑफ PQRS. सो इंटीरियर का क्या मतलब होता है, इनसाइड. सो A एंड B. Now C in the exterior of PQRS. So exterior क्या मतलब होता है बेटा, बाहर इससे. So points exterior में E and F. E and F. Right? Now D. In the quadrilateral region.
सो देखो, इंटीरियर और एक्सटीरियर का तो मतलब बहुत क्लियर है बेटा, इंटीरियर इनसाइड, एक्सटीरियर आउटसाइड। रीजन का मतलब होता है सिंपली, रीजन का मतलब होता है बेटा इनसाइड, इसके अंदर भी और इसके ऊपर भी, राइट। क्योंकि वो जो सारा रीजन है, अब देखो इस बोर्ड पे जब हम वर्क कर रहे हैं तो वो इनसाइड है। अगर मैं लिखते लिखते अगर यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता और एक लाइन रहती है, एंड इफ आई राइट हेयर, इट मीन्स ये कहाँ आता है, ये इसके रीजन में आ रहा है। तो यहाँ पे रीजन में कौन कौन से पॉइंट हैं, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, राइट। क्लियर द क्वेश्चन। सिंपली आपको पॉइंट्स बताने थे ऑन द इनसाइड, सॉरी इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड रीजन। रीजन मीन्स इज क्लियर टू एवरीवन, जो एरिया हम बाउंड्रीज के साथ भी कवर करते हैं, मीन्स एरिया लगा लो आप एक तरीके से। अगर आपको रिमेंबर है तो बेटा हमने 4th क्लास में एक टॉपिक किया था पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर में हम क्या करते थे, सिर्फ बाउंड्रीज को इन्वॉल्व करते थे, ओनली सम ऑफ बाउंड्रीज फाइंड आउट करते थे। बट एरिया में क्या करते थे, हम बाउंड्रीज भी लेते थे और प्लस जो इसके अंदर है वो भी, राइट। तो रीजन जो है आपका एक तरीके से क्या है, एरिया। रीजन क्या है, एक साइड से आपका एरिया ही है, बाउंड्रीज के साथ साथ हम उसके इनसाइड के पॉइंट्स भी ले रहे हैं। क्लियर द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल ABCD and mark point X, Y and Z in its interior, point P and Q and R in its exterior and L, M and N on it। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है फर्स्टली, और उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लाई करवाने हैं। जैसे अभी 4th क्वेश्चन में तो लाइज थे ऑलरेडी और हमें सिंपली उनको फाइंड आउट करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, पॉइंट्स को लाई करवाना है। तो फर्स्ट वर्क तो क्या है बेटा, हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे, A B C D, drawn। After this X, Y and Z in its interior means inside। So interior means inside, यहाँ भी कर सकते हो आप, यहाँ भी और यहाँ भी। फर्स्ट X, Y and Z, उसके बाद पॉइंट P, Q and R in its exterior, P, Q, R। चॉइस आपकी है, अगर आप एक रो में इन तीनों पॉइंट्स को दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, वो भी एक्सटीरियर में ही काउंट होंगे, बट लाइंस पे नहीं आने चाहिए। आफ्टर दैट L, M एंड N ऑन इट, मीन्स इसके ऊपर L, M, N। बेटा आप इसको चेंज भी कर सकते हो, बस यही रखना कि इंटीरियर के पॉइंट्स को इंटीरियर ही रखना, एक्सटीरियर मत बनना। पोजीशन चेंज कर सकते हो, जो अंदर लिखे हैं मैंने वो अंदर ही रहेंगे और जो बाहर है वो बाहर ही रहेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, 4 एंगल्स आर गिवन। क्वाड्रिलेटरल है एक, उसके अंदर 4 एंगल्स गिवन है, ABCD। सो हमें पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल लिखते हैं जो राइट गिवन है आपको। एंगल A इक्वल्स टू 100 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू 80 डिग्री, राइट। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल D। सो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो दिया था, जब आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी
कि जो क्वाड्रिलेटरल के बेटा ये 4 एंगल हैं, इन चारों एंगल्स का जो सम है ये किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के। जो चारों एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल के, इनका सम इक्वल होता है 360 डिग्री के, राइट। अब सेम इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट करते हैं। एंगल ए किसके इक्वल है? 100 डिग्री, बी 60 डिग्री एंड सी 80 डिग्री, प्लस एंगल डी हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसको एज इट इज लिखते हैं, इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। नाउ ऐड करते हैं हम 100 प्लस 60, 100, 60 and 80. There comes 0. 6 plus 8, 14. 4 will be here and 1 goes carry. 1 plus 1, 2. Right? तो क्या है हमारा? 240 डिग्री प्लस एंगल डी, बिकॉज ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा एंगल डी की, और यहाँ पे जो गिवन है वो 360 डिग्री है। अब ये जो 240 है लेफ्ट हैंड साइड में ये 240 है, ये किस में है? प्लस में, राइट। तो मैं इसको राइट हैंड साइड लेके आऊंगी और इस साइड ये क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर? नाउ सब्ट्रैक्ट 360 माइनस 240, 0, 6 minus 4, 2, 3 minus 2, 1, that is equals to 120 डिग्री, राइट। किसके इक्वल है? एंगल डी 120 डिग्री। अगर बच्चे आपको अपनी कैलकुलेशन चेक करनी है कि हमारे जो एंगल्स हैं वो चारों करेक्ट हैं या नहीं है, तो आप वहाँ क्या करोगे? इन चारों एंगल्स को ऐड करो। अगर आपका सम 360 के इक्वल आता है तो आपके एंगल्स जो हैं वो करेक्ट हैं। अगर आपका सम 360 से 1 पॉइंट भी इधर उधर होता है, 359 ही क्यों ना हो, वहाँ पे आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग है, राइट। वहाँ पे आपकी कैलकुलेशन बच्चे रॉन्ग है। तो अब देखो ये हमारा 240 था, अब मैं इसमें एंगल डी की वैल्यू ऐड करती हूँ। 0, 4 + 2 6 एंड 2 + 1 3, एग्जैक्ट 360। यहाँ के लिए नहीं, मैं ये बाकी क्वेश्चंस के लिए बता रही हूँ। ये चीज़ आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी काम आएगी। अगर ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको एंगल्स का सम फाइंड आउट करना होता है या आपको कोई मिसिंग एंगल फाइंड आउट करना है, सम गिवन है, तो क्या करो? उन एंगल्स की टोटलिंग चेक करो। अगर आपकी टोटलिंग गिवन सम के इक्वल आती है, इट मीन्स योर एंगल इज करेक्ट, और अगर गिवन सम के इक्वल नहीं आती, इट मीन्स योर आंसर इज रॉन्ग, राइट। So this is all about exercise 11.3, which is just an intro of quadrilateral. Now after this हम क्या करेंगे बेटा? इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे स्टडी? हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो फर्स्ट टाइप गिवन है ट्रेपीजियम, सेकेंड इज काइट। आप काइट को भी इन्वॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये क्या होती है? सी काइट सबने देखी है, मेनली मोस्टली ऑलमोस्ट कंप्लीट क्लास ने देखा है काइट को। उसको ध्यान से देखो, 4 ही साइड्स होती हैं उसके अंदर और 4 ही एंगल्स होते हैं, 4 ही वर्टिसेस होते हैं। और हम यहाँ पे जो एक आप ये लगा लो, उसके सपोर्ट के लिए लगाते हैं स्टिक्स वगैरह, वो सिर्फ 2 ही लगती हैं। कभी आपने देखा है 5-6 स्टिक लगी हो? यहाँ पे सिर्फ 2 ही होती हैं, और वो 2 स्टिक्स क्या होते हैं? उसके डायगोनल्स होते हैं, राइट। आफ्टर दैट पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ये सारे आपके किसके हैं? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो आई होप दिस एक्सरसाइज 11.3 is clear to everyone. If anyone having any doubts beta, you can message or you can comment